ट्रायल रन होने के बाद में करीबन 6 महीना का कालावधि लगता है। तो ये मेट्रो का निर्माण पूरा का पूरा होने के लिए 6 महीने का कालावधि जाएगा इन्हें दिवाली के बाद में, और ये साल के पहले इसी दिवाली की एक तोहफा है, हम मीरा भाईंदर शहर की जनता को दे देंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के एक मेट्रो स्टेशन के ऊपर हूँ, यानी कि यहाँ से ही मेट्रो गुजरनी है और मेट्रो को गुजर करके दहीसर, मुंबई वगैरह जाना है। आज मीरा भाईंदर में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी आए और उन्होंने मेट्रो का कामकाज किस तरह से चल रहा है उसका दौरा किया, उसको उन्होंने देखा। दहीसर में भी वो गए और बीच बीच में जहाँ जहाँ काम चल रहा था वहाँ रुक करके उन्होंने देखा और फाइनली मीरा भाईंदर में जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है उसका निरीक्षण किया। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी के साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा जी भी साथ में उपस्थित थे और उन्होंने एक दौरा किया और देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो मेट्रो स्टेशन का काम है वो कंप्लीट होता जा रहा है और उन्होंने कहा है कि 2025 एंड तक, यानी कि ये एक बड़ा तोहफा मीरा भाईंदर वासियों को मिलेगा मेट्रो के रूप में। आइए जानते हैं इस बारे में मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने क्या कहा। आप जानते हो कि 2009 में पहली बार जब मैं इस शहर का विधायक बना, तभी मैंने मेरे जो पैम्पलेट था या मैंने जो आश्वासित किया था लोगों को, उसमें पहला तो नाम था मेट्रो का। मीरा भाईंदर शहर से मेट्रो भागेगी ऐसे मैंने बोला था। बहुत सारे लोगों ने विरोध भी उस वक्त किया था कि प्रताप सरनाईक क्या मेट्रो लेके आएगा, मगर जैसे ही हमारी महायुति की सरकार आई, मैं मेट्रो के पीछे शासन को बोला कि किसी भी हालत में मीरा भाईंदर शहर से मेट्रो आनी चाहिए और मेट्रो 9 का निर्माण किया। आज मैं इस शासन में मंत्री हूँ और मुझे गर्व से ये कहना पड़ता है कि अगले हफ्ते में मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब को मैंने निमंत्रित किया इस काशीगांव मेट्रो स्टेशन के लिए कि यहाँ से दहीसर तक मेट्रो जानी चाहिए और उसकी ट्रायल रन जो है वो हम अगले हफ्ते करने की सोच रहे हैं और उस माध्यम से सब तैयारियां हमारी हो चुकी है। एक बात है कि ट्रायल रन होने के बाद में करीबन 6 महीना का कालावधि लगता है। तो ये मेट्रो का निर्माण पूरा का पूरा होने के लिए 6 महीने का कालावधि जाएगा इन्हें दिवाली के बाद में, और ये साल के पहले इसी दिवाली की एक तोहफा है, हम मीरा भाईंदर शहर की जनता को दे देंगे। उत्तर में भी इसी तरीके से उत्तरवासी और बड़े पैमाने पर मुहिम चला रहे मेट्रो मार्केट को लेकर, इस तरीके से उन्हें मनाया। देखिए, आपको भी पता है कि 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। राई मुर्दा मुरवा में जब MMRD ने ज़मीन आरक्षित की थी तो गांव के लोगों का बहुत विरोध था और वो विरोध को लेके हमने मुख्यमंत्री तत्कालीन जो हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब थे उनके पास रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने वो आरक्षण वहाँ से लेके डोंगरी लेके गए, क्योंकि गांव वालों का ही कहना था कि शासन की वो डोंगरी पे ज़मीन है, वहाँ पे अगर रिजर्वेशन लेके जाएंगे तो शासन का फ़ायदा होगा। तो उस दौरान अगर डोंगरी वासी कुछ कहते थे या विरोध दर्शाते थे तो हम दूसरी जगह सोचते थे, मगर आज पूरा प्रक्रिया होने के बाद में, निविदा प्रक्रिया होने के बाद में अगर डोंगरी वासी कहते हैं कि हमारा विरोध है तो फिर शासन को भी सोचना पड़ेगा। डेवलपमेंट करने के टाइम पे ऐसे तो एक जगह पे अगर विरोध होता रहेगा तो डेवलपमेंट कभी होगी नहीं। फिर भी इस शहर के डोंगरी वासी हमारे नागरिक हैं, उत्तरवासी हमारे नागरिक हैं, उनके लिए उनके फेवर में जो भी निर्णय MMRD को लेने चाहिए वो हम लेने को लगाएंगे और निश्चित रूप से उनका जो विरोध है विरोध कम करके या नहीं जैसा करके हम वो विकास के प्रकल्प आगे लेके जाएंगे।